हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं मेरा डे इन माय लाइफ बनाऊँगी, जहाँ पे मैं आपको हमारे डेली की रूटीन बताऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया क्योंकि मैं न्यू हूँ। तो मुझे पता नहीं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया मुझसे। तो ख़ैर अभी ये नया वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैं आपको सेम चीज़ें बताऊँगी कि हम क्या करते हैं सुबह से लेके शाम तक। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8 और निर्वैर आज उठ गया है करीबन 7 बजे ही। वैसे तो निर्वैर रात को उठता है 1 से 2 बार फ़ीड के लिए, बट कल वो रात को 1 बजे सोया और वो डायरेक्टली सुबह 7 बजे उठा है। तो हमारी भी नींद अच्छी हो गई है, निर्वैर की भी नींद अच्छी हो गई है। और वैसे तो निर्वैर कोई क्रैंकी बच्चा है नहीं कि वो रोता है या ऐसे कुछ, बट उसको यही है कि आपको उसको लेके थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसे लेके चलना होता है। तो बस उसे जब भूख लगती है और जब उसको नींद आती है या उसे चलना होता है, बस वो तब थोड़ा क्रैंकी हो जाता है। बट अदरवाइज़ तो निर्वैर बिल्कुल तंग नहीं करता। टच वुड। तो 8 बज गए हैं अभी। सचिन के भी जाने का टाइम हो रहा है। सचिन 1-2 घंटे में ऑफिस चले जाएंगे और तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। सचिन वॉशरूम गए हैं, तब तक फिर निर्वैर को मैं संभालूँगी। जब सचिन फ्रेश होके आ जाएंगे तब सचिन निर्वैर को पकड़ लेंगे और मैं फिर नाश्ता बना लूँगी। तो इसीलिए जब निर्वैर को संभालना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं कि यूजुअली हमारी मॉर्निंग रूटीन तो यही होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी उठा है इसलिए थोड़ा-सा उसे एक्टिवेट होने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि ये तो मेरे पे ही गया है। क्योंकि मेरी भी ऐसी आदत है कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं उठती हूँ तो मुझे करीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं पूरी तरह उठ जाने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए कि मैं अब सुबह हो गई है। तो आई थिंक सबसे मैं ऐसी हूँ और सचिन बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है। वो एक बार उठ गए तो उन्हें ऐसा है कि बस अभी उठना ही है, जाना तो है ही काम पे, तो अगर उठना ही है तो फटाफट कर लो, फटाफट फ्रेश हो जाओ, फटाफट नाश्ता कर लो और फ्री हो जाओ। बट मेरा काफ़ी ऑपोज़िट है। आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके के पर्सन हो, या आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर किस तरीके का पर्सन है? क्या वो भी सुबह उठ के फटाफट फ्रेश हो जाते हैं या मेरे जैसे थोड़ा-सा टाइम लेता है, मेरे या निर्वेर जैसे? तो आज का दिन काफ़ी प्लेज़ेंट है। मेरे बालकनी के बाहर का व्यू बताती हूँ। वैसे तो 3 दिन तक नवी मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन आज बहुत अच्छे से सूरज निकल गया है। वैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है। आई तो विश कि बारिश पूरे 12 महीने होनी चाहिए। सुबह की धूप आ रही है बहुत अच्छी। मेरी बालकनी में ज़्यादा धूप आती नहीं है, थोड़ी-सी इसी टाइम पे आती है 7-8 बजे के आसपास। ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग्स, ये इसके बाजू पीछे की तरफ आपको समंदर दिखाई देगा। तो वो नवी मुंबई का, नवी मुंबई का क्या, मुंबई का ही समुंदर है। आपको उस तरफ अभी मैं ज़ूम करके आपको कितना ही दिखाऊं, बट वहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिख रही है वो आपको मुंबई की तरफ ले जाती है। ये नवी मुंबई है तो वो साउथ मुंबई की तरफ वो बिल्डिंग्स जाती है। और यहाँ पे ही अटल सेतु का ब्रिज है। अटल सेतु अगर आपको पता नहीं तो अटल सेतु इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है जो कि नवी मुंबई में है। तो वो भी यहाँ से दिख जाता है। देखिए इस तरफ। तो ये नीचे सेकंड फ्लोर है जहाँ पे बहुत अच्छी अम्यूनिटीज़ इन्होंने दी है। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये छोटा सा गार्डन है, स्विमिंग पूल है। राइट की तरफ यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस, यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हो। और ये बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। तो काफ़ी अच्छा है। शाम को हम कभी यहाँ पे वॉक पे चले जाते हैं। यहाँ पे इस तरफ बेंचेस लगाए हुए हैं बैठने के लिए। तो बिल्डिंग में ही काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना लेफ़्ट साइड में, तो ऐसा है ये व्यू। काफ़ी अच्छा व्यू है। ये हमारी बैल्कनी है। निर्वैर को अभी नींद आने लगी है क्योंकि उसे उठ के अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। तो उसे सोना है। मैंने उसे बेबी कैरियर में कैरी किया है। थोड़ी देर तक मैं उसे ऐसे ही घर में ही चला लूँगी। ये निर्वैर का स्ट्रोलर है। आपको मैंने बताया था कि ये स्ट्रोलर का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो मैंने वीडियो पहले बनाया था जब हमने ये स्ट्रोलर लाया था, बट अपलोड करके आपको बताऊंगी कि वो स्ट्रोलर कैसे दिखता है, निर्वैर उसमें कंफर्टेबल था या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट दूसरी बालकनी है,
यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगाए, थोड़े से इसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले मनी प्लांट्स यहाँ नीचे लगाए थे, नीचे, बट मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आपके मनी प्लांट जो है हमेशा उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा होता है। इसका मतलब कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सक्सेस वो बढ़ती ही जाएगी। बिट्टू, बिट्टू। मैं प्यार से निर्वैर को बिट्टू बुलाती हूँ, आपको मैंने मेरे पहले ब्लॉग में बताया था। तो आप सजेस्ट कीजिए नाम निर्वैर के लिए, एक निक नेम निर्वैर के हिसाब से। बट अगर आपके पास कोई यूनिक नेम है छोटा सा प्यारा सा, तो आप सजेस्ट कीजिए और कमेंट में बताइए। बिट्टू। वैसे मेरे वीडियोस में आपको काफ़ी सारे मराठी जो वर्ड्स हैं वो दिखेंगे। वो इसीलिए क्योंकि मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र हूँ, मुंबई में रहती हूँ। और सचिन जो है वो पंजाबी है, तो हमारी लव मैरिज हुई थी। इसलिए पंजाबी और मराठी घर पे बोली जाती है। निर्वैर के साथ मैं मराठी में बात करती हूँ और सचिन पंजाबी हिंदी मिक्स बात करते हैं। देखिए इसे, आज वो थोड़ा मूडी है, वरना वो तो काफ़ी मस्ती करते रहता है घर में, हंसते रहता है। निर्भय की एक ब्यूटीफुल आदत ये है कि जब वो उठता है तो वो हंसते ही उठता है और बहुत ही हंसमुख है। वैसे खुद के बच्चे की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए खुद के ही मुंह से, बट ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि निर्भय हमेशा स्माइल करते ही उठता है। अब दिख रहा होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो ज़्यादा एडिट ना करूँ, वैसे पहले वाला भी इतना एडिट नहीं किया था, बट थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स थी वो मैं कोशिश कर रही थी कि उसको कवर अप कर दूँ, और वो कवर अप करने के चक्कर में वो वीडियो डिलीट हो गया। तो अभी मैं ये नहीं करूँगी, अभी जो भी है आपको रॉ बताने की कोशिश करूँगी। तो अभी थोड़ी देर में सचिन आ जाएंगे, फिर हम नाश्ता बनाने लगेंगे। और सचिन जाने के बाद हम दोनों क्या करते हैं, मैं निर्वैर की कैसी मालिश करती हूँ, कैसे उसे नहलाती हूँ, कैसे सुलाती हूँ उसे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सचिन नहा के आएंगे तब तक मैं चाय बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ निर्वैर को सुलाने की। मुझे लगता है कि अभी इसे इस कैप से गर्मी हो रही है, तो मैं वो निकाल देती हूँ। जब निर्वैर काफ़ी कैमरा फ्रेंडली था पहले से ही, अभी जैसे वो कैमरा को देखते ही हंसता था। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस शेयर है जो मतलब स्टोर है, जहाँ पे मैंने निर्वैर को जब वो ऑलमोस्ट 2 महीने का था, 1.5-2 महीने का, तब वो जैसे ही उसकी तरफ कैमरा लेकर जाओ या उसका फ़ोटो लो तो वो हंसता था। तो वो कैमरा अभी फ़िलहाल कैमरा को देख के इतनी स्माइल नहीं करता, क्योंकि उसे ये है कि बस मुझे ऐसे ही लेके घूमते रहो, मुझे कैमरा वैमरा ना दिखाओ। निर्वैर सो गया है कैरियर में ही, उसे बहुत नींद आ रही है। मैं उसे अब इस स्ट्रोलर में रख दूँगी और तब तक मैं नाश्ता बना दूँगी। नाश्ता बना रहे हैं और सचिन मेरी हेल्प कर रहे हैं ब्लॉग बनाने में। वैसे सचिन नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो वो मुझे मसाला बना के देते हैं, प्याज लहसुन अदरक जो भी काटना है वो करके देते हैं। तो अभी फ़िलहाल सचिन को ऑफिस जाना है, इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और वो फटाफट मुझे व्लॉग बनाने में हेल्प कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि हमने मक्खन बनाया है घर पे, तो वो मक्खन का भी वीडियो आप देख लीजिए, वो भी सचिन ने ही बनाया है घर पे, क्योंकि ये पंजाब से है तो इन्होंने बहुत अच्छा मक्खन बनाया है। तो आप चेकआउट कीजिए, और अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए मक्खन का, तो हम जब भी हमारा मक्खन स्टोर होगा तब हम उसका एक फुल वीडियो आपको बताएंगे। और बाय द वे, हाँ, मैंने सचिन को तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। इंट्रोड्यूस क्या करना है? ये है सचिन। ये है निर्वैर के पापा। तो आप बताइए, निर्वैर किसके जैसे दिखता है, मेरे जैसे या इनके जैसे, कमेंट में बताइए।
ये हमने घर पे फ्रेश मक्खन बनाया था और इसका मैंने एक वीडियो भी डाला है शॉर्ट। तो जस्ट बता देते हैं कि ऐसे मलाई हम इसे स्टोर करके रखते हैं ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन और इसका मक्खन बनाते हैं। तो अभी दूध देखिए, मैं चाय में दूध डालने लगी थी बट इस पर कितनी गाढ़ी मलाई आ गई है। देखिए ये मलाई मैंने रोज़ स्टोर करके रखते हैं। तो हमारा नाश्ता बन के अभी रेडी है और सचिन को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं। निर्वैर वहाँ पीछे की तरफ स्ट्रोलर में सोया है, तो जब तक वो उठ नहीं जाता, अभी वो नैप लेगा, वो ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोता, तो जब तक वो सो रहा है तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। शायद निर्वैर उठ गया है। लेकिन अभी वो थोड़ी देर प्रैम में ही स्टूलर में ही लेटा रहेगा, मस्ती करेगा, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। क्या आप भी नाश्ता या खाना खाने के टाइम पे तारक मेहता देखते हो? कमेंट करो। उठ गया है निर्वैर अब और सचिन जाने लगे हैं, तो निर्वैर को ले लेती हूँ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा खेलती हूँ। उसके बाद सचिन जाने के कुछ 1-2 घंटे बाद, क्योंकि निर्वैर जल्दी उठा था तो मैं इतने जल्दी उसको फिर से नहीं सुलाऊंगी, बट उसकी मालिश करने के बाद, नहलाने के बाद वो बहुत अच्छे से सो जाता है 3-4 घंटे, तो मैं 12 या 1 बजे के आसपास उसकी मालिश करने लगूँगी। निर्वैर की नैप हो गई है। जब तक वो मतलब दिन में तो वो एक बार बहुत गहरी नींद लेता है, जैसे मालिश होने के बाद 3 से 4 घंटे तक, तो उसके पहले वो ऐसी छोटी-छोटी नैप्स लेते रहता है, और जब रात को सोने से पहले भी वो ऐसे ही नैप्स लेते रहता है। तो काफ़ी हेल्दी है। आई थिंक ये जो 4 मंथ, क्योंकि निर्वैर आज 4 मंथ का हो रहा है, मुझे याद आया। निर्वैर 30th ऑफ मई को हुआ था, तो 2025 तो ये आज 4 महीने का हो रहा है, ये अभी मुझे इनफैक्ट अभी याद आ रहा है। तो हैप्पी 4 मंथ बिट्टू। 4 मंथ के हिसाब से निर्वैर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, अपने माइलस्टोन्स पूरे कर रहा है और बहुत अच्छे से नैप ले रहा है। सो ही इज़ ग्रोइंग अप वेरी वेरी ब्यूटीफुली। हाय हाय टी 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 टी। यहाँ पे हमारे घर के बाहर बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, तो निर्वैर को थोड़ी सनलाइट दिखा देती है। सचिन अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, ध्यान से जाना। आप भी ध्यान से रहो, ठीक है। सचिन ऑफिस गए हैं और अब सिर्फ मैं और निर्वैर, हम अब थोड़ी सी मस्ती करेंगे। ये यहाँ पे निर्वैर तारक मेहता देख रहा था। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने ये तारक मेहता देखा है, तो मुझे लगता है कि निर्वैर को भी तारक मेहता बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी हम लगाते हैं वो या तो वो स्माइल करता है या तो वो देखते ही रहता है।
11 बज चुके हैं और निर्भय और मैं हमारी बालकनी में थोड़ा सा सन बात कर रहे हैं। निर्भय को विटामिन डी भी मिल जाएगा। और मेरे पास हाउस हेल्प है, आंटी आती हैं जो झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको एक हाउस हेल्प होना या फिर आपकी फैमिली का सपोर्ट होना, क्योंकि आप डिलीवरी के बाद आप मेंटली फिज़िकली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर वो चाहे सी सेक्शन हो या फिर एक नॉर्मल डिलीवरी हो, बट दोनों में ही आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। मेंटल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आपको अगर हेल्प मिलती है, भले ही फिर वो आपके फैमिली से हो या आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प लगे, तो प्लीज़ डोंट फील शाय, डोंट फील बैड अबाउट टेकिंग हेल्प। और निर्वैर अभी मेरे साथ ही है। जब भी निर्वैर मेरे पेट में था, तब भी निर्वैर ने मुझे कोई तकलीफ़ दी नहीं। अ, जैसे मैंने सुना था कि कुछ लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस होती है, फूड अवर्शंस होते हैं, मुझे उनमें से कुछ भी नहीं था। नो मॉर्निंग सिकनेस, नो फूड अवर्शंस। बस थोड़ी बहुत पैरों में स्वेलिंग होती थी, बट उसके अपार्ट तो मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और अभी भी निर्वैर बहुत ही शांत है। टचवुड, निर्वैर मतलब ज़्यादा क्रैंकी नहीं होता, ज़्यादा रोता नहीं, अच्छे से सो भी लेता है, सोने भी देता है रात को। सो ही इज़ अ वेरी वेरी काम चाइल्ड and I'm very, very blessed to have him in my life. और मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया है। सबसे मेजर सपोर्ट तो आपके हस्बैंड का होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड सचिन और मेरी मम्मी और मेरे भाई, ये मेरा सबसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मेरी ये पिलर्स है, पिलर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। तो इनके वजह से मेरी ये डिलीवरी का जो प्रोसेस था, ये जो पीरियड था डिलीवरी के पहले डिलीवरी के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। ये जो टॉय है, ये मैंने निर्वैर के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने पहले लाया था। मतलब कि जब वो सिर्फ 2 महीने का था, लेकिन तब वो चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाता था। और आज मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि वो अपना एक बड़ा माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है, जो कि है चीज़ों को ग्रैब करना। तो अभी ये जो टॉयज़ यहाँ पे जो लटके हुए हैं, निर्वैर इसे बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा है। और अभी ये खेल भी पा रहा है। बिट्टू, बिट्टू, सोना, सोना। वेरी गुड बिट्टू, वेरी गुड। मैं साइंस और ट्रेडिशन दोनों को साथ में लेके चलती हूँ, इसलिए मैं तो निर्वैर के बेली बटन में, उसके कानों में थोड़ा बहुत ऑयल लगाती हूँ। वो बोलते हैं कि आपको बेबी के हेड पे भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा लगाऊंगी। आपको चीज़ें ओवरडू भी नहीं करना है, ज़्यादा आपको प्रेशर दे के भी बेबी की मालिश नहीं करनी है। आपको बेबी की फेस से ही पता चल जाएगा कि वो मसाज को इन्जॉय कर रहा है या उसे दर्द हो रहा है। तो मैं क्लूज़ लेती हूँ मेरे बेबी से, जब मुझे पता चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका हाथ अगर मसाज करी और अगर मुझे लग रहा है कि वो रो रहा है या फिर वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मैं वो इमीडिएटली थोड़ा प्रेशर कम कर देती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। मैं निर्वैर को पहले अभी थोड़ा सा उठा लेती हूँ। वैसे तो मैं निर्वैर की मालिश करीबन 20 मिनट के आसपास करती हूँ, 20 से 25 मिनट के आसपास करती हूँ, बट क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ। और फिर ये वीडियो जब निर्वैर का जब नहाना हो जाएगा, उसके बाद का मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। बस थोड़ा सा ऑयल मैं लगा दूँगी निर्वैर के सर पे। ऑयल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर जो आपको बोलते हैं कि आपको ऑयल नहीं लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बट थोड़ा बहुत ऑयल तो आप लगा ही सकते हो। ओके ओके बिट्टू। 1 2 3 4 5 6 7। आगे बेटू, आगे शुरू।
निर्भय का नहाना हो गया है। देखो कैसी मस्ती कर रहा है। अब मैं निर्भय को फीड करके उसे सुला देती हूँ। दोपहर के 1 बज गए हैं और निर्भय अब सो गया है। अब वो 3 से 4 घंटे तक की नींद लेगा। तब तक मैं नहा लेती हूँ और मेरा जो भी किचन का काम है, घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ और फिर मैं मेरा वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अब मैं फ्री हूँ 2 से 3 घंटे। तो अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास और मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव कर लूँ। तो घर पे रोज़ पूजा होती है, हमारे सबके घर में होती है। और जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हो ये, तो मैंने पहले तो ये फूल हम बहा देते थे पानी में। तो आज मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी कि लेफ़्ट ओवर पूजा के फूल का क्या करना है। क्योंकि ये फूल जो आप फेंक देते हो, ये मैंने सुना है कि इनमें भी वो एनर्जी जो आप पूजा करने के टाइम पे करते हो, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी इन फूलों में इकट्ठा हो जाती है। अब आप इस चीज़ को मानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो मानती हूँ। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगी, इसका धूप बनाऊँगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, तो मैं ट्राई करके देखूँगी। मुझे नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, बट आई विल ट्राई। तो ये थोड़े बहुत फूल जो है ये सूख गए हैं और थोड़े फ्रेश है, तो इनको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो से कोन्स बना लिए हैं धूप के, और अभी मैं इनको 1 दिन के लिए धूप में सुखाऊंगी और कल इसको यूज़ करूंगी और फिर बताऊंगी आपको ये इसकी स्मेल कैसी है। और जैसे मैं यहाँ आई हूँ बेडरूम में, तो मैंने क्या देखा। ये भाई साहब उड़ गए हैं। आज मैंने आपको बोला था कि निर्भय उठता नहीं, शायद मैंने ही ऐसे बोल के नज़र लगा दी और अब वो उठ के बैठ गया है। अब मैं कोशिश करती हूँ इसको फिर से सुलाने की। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और फिर ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। बहुत लंबा वीडियो है आई नो, बट मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरी डेली लाइफ में होता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ आप लोगों के लिए। और ये तो जैसे आज मेरा मूड हो गया कि मैं धूप बनाने लगी थी, तो आई होप आपको वो भी अच्छा लगे। अगर नहीं तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू। पूरी तरह से उठ के बैठ चुका है, पूरी आंखें खोल के। और अब मेरा नहाना भी हुआ नहीं है, मैंने कुछ काम किया नहीं है वैसे। मैंने सोचा था कि निर्भय सोएगा तब तक मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं खुद भी सो जाऊँगी थोड़े टाइम के लिए।
उठो। हम्म। अरे 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 अरे। देख लो कैसे पैर अभी खड़े कर लेगा खुद ही। शू, देखा आपने इसको कितनी जल्दी है भागने की, चलने की। क्या आपका बेबी भी ऐसे ही करता है? अगर आपका, क्योंकि आज मेरे 4 मंथ्स का हो गया है, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका बेबी भी यही एज के अराउंड है तो क्या ये वो भी ऐसे ही करते हैं? ये हमारी आंटी नेपाल से। आंटी हमारी फैमिली की जैसी ही है। आंटी है तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। हाँ आंटी बोलो, फिर से बोलो। आ देखो इसको कैसे उड़ना है। हम्म। अब देखो मैं इसको सिर्फ उंगली दूंगी और ये कितना जोर लगाता है, देख लो आप। ये देखो। बाप रे बाप, देख लो। बिटू, अरे 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 अरे। कैसे उठ के बैठ गया है और अब उसे सोना भी नहीं है। उसका कहना है कि मुझे उठाओ और मुझे लेके चलो। बिट्टू चलो सो जाओ, सो जाओ। नहीं, सो जाओ बिट्टू। झोप शोना, झोप। अगर आपको लग रहा है कि इसे भूख लगी है क्योंकि अपने मुंह में हाथ डाल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसने दूध भी पी लिया है और अभी इसे खेलना है। सो जाओ, सो जाओ, चलो सो जाओ, गुड बॉय। झोप झोप पिट्टू सोना। 3 बज चुके हैं दोपहर के और अब तक मेरा नहाना नहीं हुआ है और इसे अभी भी नींद नहीं आ रही। मतलब मैंने सुना तो था कि न्यूबॉर्न्स को 18 to 20 आवर्स की नींद चाहिए होती है, बट ये कैसा न्यूबॉर्न है कि ये सोता ही नहीं है, एडल्ट्स जैसे ये जगा रहता है। देखो सो तो जाता था रोज, आज उठ के बैठ गया है और आज सोने का नाम नहीं ले रहा। मालिश हो गई, नहाना हो गया, दूध पी के हो गया, बट फिर भी अब चल रही हूँ कब से, लेकिन फिर भी इसे नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर चलाने के बाद अब वो सो गया है। मैं फटाफट मेरे बाकी के काम वाइंड अप कर लेती हूँ। नहा के बाहर आई ही थी उतने में मैंने देखा कि निर्भय फिर से उड़ गया है। उसने अपनी सारी ब्लैंकेट हटा दी है और अब वो रो रहा है। तो आज क्या हुआ है, आज मेरी वीडियो को मैंने जो बोला था वो मेरी ही जिंक्स लग गई है। मैंने जो बोला था कि निर्भय बहुत अच्छे से सो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओम नमः शिवाय। ओम
निर्वैर को नीचे घुमाने के बाद मैं उसे ऊपर लेकर आ गई थोड़ी नैप के लिए, और वो सो भी गया था थोड़ी देर के लिए। तो आज पूरे दिन निर्वैर सोया ही नहीं है, वो जगा ही था। तो अभी थोड़ी थोड़ी नैप ली उसने, तो अब मैं उसे थोड़ा नीचे लेकर आ गई। अभी शाम के करीबन 5 बज रहे हैं, तो मैं उसे सेकंड फ्लोर लेकर आई हूँ हमारी बिल्डिंग के। तो ये देखिए, ये सेकंड फ्लोर है हमारी बिल्डिंग का। ये गार्डन एरिया है, यहाँ पे बेंचेस भी है। निर्वैर को बाहर आना बहुत अच्छा लगता है। वो उसे घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उसके साथ 1-2 बार ट्रैवल किया है थोड़ी दूर, और वो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। सो कोई रोता नहीं है, उसे तो भूख भी नहीं लगती बाहर जाने के बाद। तो अभी भी आप देख सकते हो पूरा उठ के ही इज़ एन्जॉइंग द वॉक। यहाँ पे जिम है, स्विमिंग पूल, ये यहाँ स्विमिंग पूल है। यहाँ पे खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया। और वो जो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली जो मैंने जूम करके दिखाई, वहाँ पे मेरी मम्मी रहती है। तो यहाँ पे मैं रहती हूँ सी विंग में। ये चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। काफ़ी इन्जॉय कर रहा है व्यू को, और मैं भी उसके साथ वॉक करूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। घर पे बैठ के मुझे भी बहुत ही बोरियत हो जाती है, तो यहाँ पे घूमने के लिए। अब हम पियेंगे चाय। शाम की चाय इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डे। और ये देखिए, सचिन ने स्नैक्स मंगवाए थे मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ मुझे खाना अच्छा लगता है। तो उन्होंने मंगाया है ये रस्क, और क्या मंगाया है आपने? टैमरिंड। ये सारे स्नैक्स आपको बताती हूँ, ये सारी चाय के साथ खाने वाली चीज़ें, सामग्री। और अभी हम कर लेते हैं नाश्ता शाम का। तो अभी बहुत लेट हो गया है, लेकिन हमको चाय की बहुत तलब लगी है, तो अभी हम चाय पियेंगे। तो सचिन स्पेशल चाय बन रही है यहाँ पे। सचिन चाय बनाने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। हमारे घर पे जब भी कोई भी आता है, स्पेशली हमारे रिलेटिव्स, उनको सचिन के हाथ की चाय बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी चाय एक नंबर होती है। क्या है रहस्य आपकी चाय का? कुछ नहीं, कुछ तो होगा, बस जिसको खिलाओ पिलाओ, देर से खिलाओ पिलाओ। इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ मैं कि क्या? बहुत अच्छी चाय बनाते हैं सचिन। और अभी चाय पियेंगे। कभी कभी तो वो चाय में सब्जी वाला मसाला भी डाल देते हैं। कौन? मैं कुछ भी। ऐसे उसने डाल दिया था। कुछ भी, आपने चाय में गरम मसाला तो सभी डालते हैं। बट मैंने नहीं डाला था ना, मैंने वो हल्दी मसाला डाल दिया। हल्दी मसाला? कुछ भी मत बोलो। तो खैर, अभी चाय पियेंगे, और सचिन मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो अभी हम शाम को खाने में भी सचिन मानी बनाने वाले हैं, और फ़िश फ्राई मैं बनाऊंगी। और फिर ये ब्लॉग का हम एंड करेंगे, और फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। निर्वैर भी उठ चुका है अभी, देखिए। ओ ओ ओ, क्या किया आपने? और सचिन ने यहाँ पे दूध गिरा दिया। अभी मैं तारीफ करी थी, आज हो क्या रहा है? आज मैंने बोला कि निर्वैर बहुत अच्छे से सोता है, और आज ये सोया नहीं। अभी मैंने बोला कि सचिन बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और सचिन के हाथ से दूध गिर गया। क्या हो गया उसमें? उसमें ये हुआ कि मैंने शायद बट नहीं गिरा ना, गिरा ना थोड़ा सा। उतना तो होता ही है। तो चाय पीने के बाद आपको डिशु 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 आचु किचु 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 आचु किचु 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 आचु किचु 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 आचु किचु
ये भी लो। वैसे तो कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा। तो शाम हो गई है और निर्वैर सोया ही नहीं था, बट जैसे तैसे मैंने उसे थोड़ी देर सुला दिया मेरी गोद में। तो वो 1 घंटा सोया और उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद लग गई थी और जब 1 ही घंटे में उठ गया है। तो जैसे वो यूजुअली 3-4 घंटे सोता है, आज उसने वैसी नींद तो बिल्कुल भी नहीं ली। तो वो सिर्फ 1 ही घंटा आज ठीक से सो पाया है। और सचिन भी घर आ गया है और सचिन ने कुछ चाय के साथ खाने के लिए नाश्ता भी लाया है और ये उठ गया है। देखिए आज तो इसका मूड ही अलग था। आज बिल्कुल सोने के मूड में नहीं था। आज ही मैं सुबह आपको बता रही थी कि निर्वैर क्रैंकी नहीं होता और देखिए आज ही ये थोड़ा क्रैंकी हो गया था। वैसे इतना तो नहीं, थोड़ा बहुत। और अभी इसके और इसके पापा की मस्ती चल रही है। तो अभी मैं चाय पीने लगती हूँ और फिर हम शाम का खाना बनाएंगे। वैसे आज का शाम का खाना सचिन बनाने वाले हैं क्योंकि उनके मम्मी की एक रेसिपी है जो कि है चना दाल और मानी। तो ये जो है सचिन बनाने वाले हैं, पंजाब की रेसिपी है, तो वो बनाने वाले हैं और साथ में हम खाएंगे फ़िश फ्राई। तो ये बनाने वाले हैं हम और फिर ब्लॉग का दी एंड होगा आज के डे का। तो डिनर करने के बाद मैं आपको आगे का वीडियो बताऊंगी और डिनर के टाइम पे भी हम जो करते हैं आपको वो। बिट्टू है सबसे प्यारा, बिट्टू है सबसे न्यारा, बिट्टू है सबसे प्यारा, बिट्टू है सबसे न्यारा। बिट्टू के पास है दो नानी, बिट्टू के पास है दो दादी, बिट्टू के पास है तीन मामा, तीन मामा। तो क्या नहीं है बिट्टू के पास? बिट्टू के पास तो सब कुछ है। ये भूख लगने के बाद बिट्टू क्या करता है? बिट्टू दूध पीता है। ये बिट्टू है सबसे प्यारा, बिट्टू है सबसे प्यारा, बिट्टू है सबसे प्यारा, बिट्टू है सबसे प्यारा, बिट्टू बहुत एक्टिव है बच्चा, बिट्टू है सबसे अच्छा, बिट्टू है सबसे पावरफुल, बिट्टू है सबसे ज्यादा यूनिक। ये तो बताओ बिट्टू का असली नाम क्या है? बताओ बोलो। बिट्टू का असली नाम है निर्वैर। ये बिट्टू निर्वैर, बिट्टू निर्वैर, बिट्टू। बज गए हैं रात के 10। सचिन ऑफिस से आने के बाद आज किचन का सारा काम सचिन ने ही संभाला है। तो सचिन बना रहे हैं दाल और मानी। आपको मानी पता है या नहीं है आप कमेंट करके बताइए। ये है दाल, चने की दाल, और ये है मानी। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है इसकी खुशबू सूंघते ही, क्योंकि ये इमली होती है इसमें, तो ये इमली का पानी इसमें डलेगा। ये है इमली का पानी। वाओ। हाँ, ये दाल का तड़का है। ये दाल है और उसमें जाएगी इमली। चावल भी तो अभी चावल बनाएंगे सचिन और फिर मैं जाऊंगी किचन में फिश फ्राई बनाने के लिए। और निर्वैर शायद से सो जाएगा। देखो ये यौन कर रहा है, शायद ये सो जाएगा अभी। आज शाम को रात को जल्दी सो जाए तो ठीक है। खाना हमारा बनके रेडी हो गया है और अभी हम खाना खाने लगे हैं। देखिए सचिन ने कितना डिलीशियस खाना बनाया है। ये दाल, चने की दाल, ये होती है मानी। ये टैमरिंड का पानी है, इमली का, बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। और मैंने बनाई फ़िश फ्राई और ये जो भी है चिवड़ा वगैरह। तो अभी हम खा लेते हैं
और निर्वैर यहाँ पे देखो मस्ती कर रहा है। आज तो पूरे दिन सोया ही नहीं, अभी उसकी मस्ती चालू है। और अब हम खाना खा के इस व्लॉग का लास्ट पार्ट शूट करके ख़त्म कर देंगे। फाइनली आज तो दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज बज गए हैं रात के 12। निर्वैर भी थोड़ी देर पहले ही सोया है। आई होप आज वो पूरे दिन नहीं सोया, तो आई होप कि वो आज पूरी रात एटलीस्ट सोए ताकि उसकी नींद कंप्लीट हो। आज वो सारा दिन काफ़ी इरिटेटेड था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अच्छी नींद आनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का दिन। बहुत ही लंबा वीडियो है आई नो, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे दिन की दिखाऊं, हमारे दिन की दिखाऊं। और आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए अगर आपको इसमें से कोई पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है या जो भी। तो ये था हमारा दिन सुबह से लेके रात तक। हर दिन कुछ नया नया होते रहता है। जैसे आज मैंने वो दूध ट्राई किया था बनाना, वैसे दूसरे दिन कल कुछ और करूँगी, तीसरे दिन कुछ और करूँगी। एटलीस्ट जब तक कि मैं मेरा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेती, क्योंकि अगले मंथ 30 अक्टूबर से मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म होगी और मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तो खैर मिक्स्ड फीलिंग्स है उसके बारे में भी, और उसके बारे में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस होंगे मेरी वीडियो के लिए, मेरे चैनल ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट, टेक केयर।